गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਾਇਲੂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये पहला सब तो मैं जनरल दसदा कि जी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होंगी है, मोलर कंडक्टेंस जी वो इनक्रीज़ होंगी। सब तो पहला असीं इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जनरल पढ़ लें। इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब कि इलैक्ट्रोलाइट्स सोल्यूशन जोड़े अपने आयन के टुट जाता है, जोड़ा इलैक्ट्रोलाइट होंदा वो आयन टुटन तो बाद मूव करता है, मूव करन दे नाल साडे कोल जिहड़ी वो कंडक्टेंस होंदी। इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन और इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डायल्यूशन। ओके, सपोज करो कि साडे कोल एक सोल्यूशन है, ये बीकर दे विच कोई असी सोल्यूशन पाया। अगर ये बहुत कंसनट्रेटेड है मीनस कि ये नंबर ऑफ आयन्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे विच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आयन्स जोड़े है कोई भी आयन है, सपोज ए एंड बी आयन है, ए पॉजिटिव बी नैगेटिव है आयन है, ये आपस दे विच कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होएगा तो बहुत ज़्यादा आयन होंगे, इन्हां दे विच एसोसीएशन होनी है, फ्री मूव नहीं हो सकते, दैट्स वाई कंडक्टेंस जी है वो घट होएगी। ठीक है, अगर असीं इहदे विच सॉल्वेंट की क्वांटिटी इनक्रीज़ कर दिंदे हां, मतलब कि अपॉन डायल्यूशन इनू अगर आप डायल्यूट कर दिंदे हां दैन की हुंदा साडे कोल जिहड़ा सॉल्वेंट है वो इनक्रीज़ हो जाता, बट आयन्स जिहड़े है वो एक दूसरे तो दूर हो जाते, पॉजिटिव एंड नैगेटिव आयन जिहड़े एक दूसरे तो फार अवे चले जाते, जिहदे नाल कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो कंडक्टेंस जिहड़ी है वो इनक्रीज़ हो जाती। सो इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जिहड़ी है वो वध जाती है, इनक्रीज़ हो जाती। सैकेंड पॉइंट इज़ दी कंडक्टिविटी या स्पैसीफिक कंडक्टेंस, जिन्होंने असीं के नाल डोनेट करते हैं, वो क्यों डिक्रीज़ हो जाती है विद डायल्यूशन। सो सब ये वास्ते सब तो पहला सानू की है स्पैसीफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन करनी पेगी। स्पैसीफिक कंडक्टेंस जिहड़ी हुंदी है के हुंदी है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की कंसनट्रेशन है विद 1 सेंटीमीटर लेंथ, जिहदे विच साडे कोल 1 सेंटीमीटर लेंथ की जिहड़ा एरिया होए, यानी कि ये साडे कोल अगर एक बीकर है, ठीक है, इन्ना एरिया यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर जिन्ना एरिया, ये विच जिन्ने आयन्स है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ दिस सैल, ये साडे कोल कोई इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इहदा 1 सेंटीमीटर एरिया जिहड़ा हैगा 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया, इहदे विच जिन्ने आयन्स होणगे, नंबर ऑफ आयन्स होणगे, नंबर ऑफ आयन्स विल गिव द कंडक्टेंस ऑफ स्पैसीफिक एरिया, इन्ने एरिया जिहड़ा हैगा ये सानू जिहड़ी कंडक्टेंस है वो देणगे। ठीक है, इहदे विच जदों असीं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मीनस कि इन्ने पोर्शन दे विच, इन्ना पोर्शन जिहड़ा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर दा पोर्शन हैगा, इहदे विच नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा है जदों कंसनट्रेटेड सीगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा सी, बट जदों आपां की है डायल्यूशन करती ऑन डायल्यूशन, जदों आपां डायल्यूशन करती मतलब सॉल्वेंट इनक्रीज़ हो गया, आयन्स जिहड़े वो सारे दूर दूर जिहड़े वो मूव हो गए, पॉजिटिव आयन जिहड़े वो नैगेटिव दूर दूर चले गए, दूर दूर जाने नाल ये पर्टिकुलर एरिया दे विच नंबर ऑफ आयन्स घट गए, नंबर ऑफ आयन्स घटन दे नाल इस एरिया दे विच जिहड़ी कंडक्टेंस है, इस एरिया दे अगर आप कंडक्टेंस मेजर करिए तो घट जाती। सो स्पैसीफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिहड़ी है अपॉन डायल्यूशन जिहड़ी है वो घट जाती है, दिस इज़ द रीजन। हाँ जी, नैक्सट इज़ दी कि मोलर कंडक्टेंस क्यों इनक्रीज़ हो जाती है अपॉन डायल्यूशन। सो मोलर कंडक्टेंस इज़ फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जिहड़ी है 1 मोलर सोल्यूशन की जिहड़ी मोलर कंडक्टेंस होंदी, इहदे विच जिन्ने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होणगे, यानी कि इलैक्ट्रोलाइट है उहदे 2 पार्ट होणगे, साडे कोल एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट होएगा, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट और वीक इलैक्ट्रोलाइट, इन्हां दोनों की अगर आप मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करांगे। पर पहला आप देखांगे कि मोलर कंडक्टेंस इन जनरल चाहे वो वीक दी है चाहे वो स्ट्रॉन्ग दी है, वो की हुंदी है साडे कोल डायल्यूशन दे नाल इनक्रीज़ हो जाती। क्यों? क्योंकि जिहड़े नंबर ऑफ आयन्स, जिहड़ी मोलर कंडक्टेंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ आयन्स के उपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन्स के उत्ते डिपेंड करती है, जिहदे करके की है जदों साडे कोल डायल्यूशन हो जाती है उदों नंबर ऑफ आयन्स इनक्रीज़ हो जाते, इनक्रीज़ होने नाल की हो जाता साडे कोल नंबर ऑफ आयन्स वध जाते हैं, जिहदे नाल मोलर कंडक्टेंस जिहड़ी वो वध जाती है। हुण मोलर कंडक्टेंस का अगर आप एक्सप्रैशन देखिए तो इट इनकलूड्स कंडक्टिविटी एज वैल एज वॉल्यूम। कंडक्टिविटी जिहड़ी है वो डायल्यूशन नाल डिक्रीज़ हो रही, अपॉन डायल्यूशन घट रही है, बट जो आप किसी चीज़ को डायल्यूट कर दें तो आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी इनक्रीज़ करते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी इनक्रीज़ करते हैं मतलब कि साडे कोल वॉल्यूम इनक्रीज़ हो गया, जो पहला वॉल्यूम सीगा
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰਤਾ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। upon dilution volume of the solution increases, volume of the solution increases is much more than conductivity decrease। कंडक्टिविटी डिक्रीज़ घट डिक्रीज़ हो रही है बट वॉल्यूम एक एज़ कम्पेयर टू कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वाई एज अ नट शैल मतलब एट द एंड मोलर कंडक्टेंस इज इंक्रीजेज, मोलर कंडक्टेंस जी ऑलवेज इंक्रीज़ होंगी है। हाँ जी, नैक्सट साडे कोल दो तरह के इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। वन इज़ दी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होएगा एंड दूसरा इज़ दी वीक इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ डिसोसीएट इनटू इट्स आइनस, अपने आइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਡ ਮਾਈਨਸ AC1/2। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसीएशन। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ डिसोसीएशन, कि साढ़े कोल कितना इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा वो डिसोसीएट हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन असीं अल्फा नाल डोनेट करते हैं एंड इहदे विच ते अगर आपां मोलर कंडक्टेंस इहदी फाइंड आउट करनी होए तो इट कम्स आउट टू बी इहदे वास्ते एक्सप्रैशन है मोलर कंडक्टेंस एट सर्टन कंसनट्रेशन ओवर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब कि जो असीं बिल्कुल ही इलैक्ट्रोलाइट नूं इहदे विचों खत्म करता, बहुत ही घट जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट रह गया, वॉल्यूम जिहड़ा सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिल्यूट करता एंड दिस इज़ एट पर्टिकुलर कंसनट्रेशन। इसके उपर असीं डिग्री ऑफ डिसोसीएशन जिहड़ी फाइंड आउट करांगे। जिन्नी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसीएशन होएगी उन्नी ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होएगी, जिन्नी मोलर डिग्री ऑफ डिसोसीएशन घट होएगी उन्नी जिहड़ी हैगी है मोलर कंडक्टेंस जिहड़ी है वो घट आएगी। सो दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप।